जहाँ शिशुपा पुनीत दर रघुबर की विश्राम अति स्नेह सादर भर की है दंड प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि के भजन बिना सुख नाहि, प्रभु के भजन बिना सुख नाहि। हरि के भजन बिना सुख नाहि, प्रभु के भजन बिना सुख नाहि। हरि के भजन हरि के भजन बिना सुख नाहि, प्रभु के भजन बिना सुख नाहि। नर क्यों करता अभिमानी, नर तू क्यों करता अभिमानी, नर क्यों करता अभिमानी। नर तू क्यों करता अभिमानी। हरि के भजन बिना सुख नाहि, प्रभु के भजन बिना सुख नाहि। हरि के भजन बिना सुख नाहि, प्रभु के भजन बिना सुख नाहि। न प्रणाम प्रसीन जाई, चरण रेखर बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कनक बिंदु तेरी चारि देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्री हरसिया बीरह दुतिहीना, जथायवदन नारी बिलीना। पीता जनक तनु पट कर के, करतल भोग जग जेहि। ससुर
असुर भानु कुल भानु भुआलु जे सिहातय रावति बालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो तसो राम बड़ाई हरि प्रभु के भजन बिना हरि के भजन बिना सुख नाहि प्रभु के भजन बिना सुख नाहि नर तू क्यों करता अभिमानी 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 हरि के भजन प्रभु के भजन बिना सुख नाहि हरि के भजन बिना सुख नाहि प्रभु के भजन बिना सुख नाहि हरि के भजन बिना सुख नाहि प्रभु के भजन बिना सुख नाहि हरि के भजन बिना सुख नाहि श्यावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय इस पावन पवित्र पंच पर विराजमान देवतुल्य निर्णायक महोदय जी, उपस्थित समस्त श्रद्धामती माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आदर्श ग्राम गिरजापुर के इस पावन धराधाम पर विराजमान सभी श्रोता समाज, नीर छीर को अलग कर पावन पवित्र मंच पर विराजमान देवतुल्य निर्णायक महोदय जी, आज बड़ा सुखद दिन कि आदर्श ग्राम गिरजापुर के इस पावन धराधाम पर भगवान राम की पावन गाथा रूपी गंगा आप सबों के कुशल सानिध्य में प्रवाहित हो रही है और इस पावन पुनीत कार्यक्रम में आपने हमें भी अनुग्रहित किया। अस्तु आप सबों को नवयुवक मानस मंडली सरभोका विकास खंड बैकुंठपुर की ओर से सत सत नमन एवं बारंबार प्रणाम। बाबा तुलसी के शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव के साथ आइए कथा का रसास्वादन कराता हूं और लिए चलता हूं कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग प्रस्तुत संदर्भ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 198 से उद्धृत है। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब भरत भैया भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, जहां की राजा निषाद जी हैं। उन दोनों के मध्य जो वार्ता हो रहा है वहीं का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए इसके भाव की ओर चलते हैं। वहां जब पहुंचते हैं भरत जी तो सर्वप्रथम निषाद जी को कहते हैं कि मेरे भैया लक्ष्मण और माता जानकी जहां विश्राम किए थे उस जगह का, उस स्थान का मुझे अवलोकन कराइए। उस स्थान को मैं अपने नेत्रों से देखना चाह रहा हूं। इस प्रकार से उनके कोमल वचनों को सुन करके निषाद राज जी के नेत्रों से अश्रु भर आता है और उस स्थान पर उनको परम रमणीय हो गया है। उस स्थान को दिखाने के लिए ले जाते हैं और भगवान राम वहां अशोक का जो वृक्ष था उसके नीचे तीनों वहां विश्राम किए थे। भरत जी वहीं जाकर के उस स्थान को देख करके साष्टांग चरण वंदन कर उनको प्रणाम करते हैं और कुशों से आश्रित वह स्थान उनको सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और भगवान रामचंद्र जी का जो पद्म चिन्ह था, उनका चरण चिन्ह था, उनको आंखों में उनको लगाते हैं और प्रेम की जो अश्रु है वो रुक नहीं रही है, अधिकता बनी हुई है। भरत जी दो चार जो माता जानकी का सोने का जो कड़ है वह वस्त्र से गिरा हुआ
पड़ा हुआ था, उसे देख करके सीता जी के समान समझ करके, उनका अंश समझ करके अपने सिरों पर उनको धारण कर लेते हैं, उनको लगा लेते हैं और उनके नेत्र जल से भर आते हैं और उनके हृदय में अत्यधिक पीड़ा होती है, ग्लानि होती है और निषाद जी से सुंदर वाणी में अपने वचन को बोलते हैं कि ये स्वर्ण के जो कण है ये माता जानकी का है और माता जानकी के विरह में ये श्रीहीन हो गए हैं, श्रीहत हो गए हैं। जैसे अयोध्या के नर नारी जिस प्रकार से भगवान राम के वियोग में वहां के भगवान राम से हीन हो गए हैं और कह रहे हैं कि जो सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, जो संपूर्ण जो अपने देह का जिनको शुद्ध नहीं होता है वे भी दुखी हुए। इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किस प्रकार से उपमा दे करके उनके संबोधित करूं। यहाँ पर राजा दशरथ जी को सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनका रथ दसों दिशाओं में स्वच्छंद होकर के निर्वाध ही विचरण करे, वो राजा दशरथ हैं और जिनके संपूर्ण जगत के स्वामी के पिता राजा दशरथ जी हैं। ऐसा उपमा दे करके यहाँ पर सूर्य का उपमा को स्वामी तुलसीदास जी ने दिया है और जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं और उनको उपमा दे करके अनेकों प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 8 लाइन चौपाइयों का भाव अपनी विवेकानुसार आपके श्री चरणों में सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय नवयुवक मानस मंडली सरभोका छठवें पंक्ति चौपाई को देखें। पिता जनक